दोस्तों डीएलएड के फॉर्म चालू हो चुके हैं। ये डीएलएड जो पूर्व प्रचलित नाम बीटीसी था, इसके प्रशिक्षण के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा फॉर्म जारी हो चुके हैं। ये इसके क्लोजिंग डेट आपको दिखाई दे रही है वेबसाइट पर। 14 दिन बाकी हैं इसमें, तो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप करिए। इसका पूरा प्रोसीजर और क्या क्या गाइडलाइंस इसके नोटिफिकेशन में दी गई हैं, मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ। 14 दिन बाकी हैं, देरी ना करते हुए, साइट लास्ट टाइम में बिजी हो जाती है, आप अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। तो पूरी जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ये देखिए, नीचे अगर चलेंगे तो ये कैंडिडेट सर्विसेज में आपको रजिस्ट्रेशन की इसमें डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में और ये यूज़र एक्टिविटी किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, और मैं भी आपको इस वीडियो में सारा समझा देता हूँ कहाँ से आपको अप्लाई करना है, कहाँ से आपको नोटिफिकेशन चेक करना है। यहाँ जाएंगे डीएलएड की एक्टिविटी में, कॉलम में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। अब ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नीचे आप देख लेना। यहाँ रजिस्ट्रेशन की इन्होंने विज्ञप्ति 10 जून 2026 को दी थी। तो ये अगर विज्ञप्ति के खोलें तो ये देखिए, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण 2026 हेतु जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो ये डिटेल्स पढ़ लीजिए और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी ग्रेजुएट हो चुके हैं वो अगर बीटीसी करना चाहते हैं, updled.gov.in करके इनका एक वेबसाइट का लिंक है। ये आपका पंजीकरण की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026 है, तो देरी ना करते हुए आप फॉर्म को भरिएगा। अंतिम तिथि के लिए एक दिन एक्स्ट्रा मिला है पेमेंट करने के लिए, 9 जुलाई का, और प्रिंट निकालने के जो तारीख है 11 जुलाई रखी गई है। अगर हम गवर्नमेंट ऑर्डर की बात करें, डीएलएड 2026 का जीओ, यहाँ भी इन्होंने सारा डिटेल दिया हुआ है, इसको भी आप चाहे तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें इन्होंने डीएलएड प्रशिक्षण 2026 के बारे में सभी डिटेल में इन्होंने दी हुई है। यहाँ देखिए, डीएलएड प्रशिक्षण 2026 ये आपका 10 जून को ये प्रकाशित हुआ था। 15 जून से फॉर्म चालू हैं और आपकी अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026। पेमेंट की 9 और प्रिंट निकालने की 11 जुलाई 2026। आगे की अगर बात करें तो ये आगे इसके बाद जो भी मेरिट लगेगी 16 जुलाई 2026 को, और उसके बाद आपका एडमिशन जो होगा, सारा प्रोसीजर इसमें दिया हुआ है। आइए अब बातें करते हैं कि कहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कैंडिडेट सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्टेप वाइज स्टेप सारा मैं आपको समझा देता हूँ। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के स्टेप्स हैं। टोटल इसमें 6 स्टेप है। पहला रजिस्ट्रेशन का होगा, उसके बाद आपको फ़ी इसमें जमा करनी होगी। फ़ीस की भी डिटेल मैं भी आपको दे देता हूँ। फिर आपको कंप्लीट अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना होगा, जो भी डिटेल्स बच जाती हैं। फ़ोटो सिग्नेचर उसके बाद अपलोड होंगे 5वें स्टेप पे, और लास्ट में 6ठे स्टेप पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, जिसका आपको प्रिंट निकाल के भविष्य के लिए रख लेना होगा। यहाँ भी इन्होंने एक बार और डेट के बारे में बताया है कि अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026 है, तो ये विशेष ध्यान रखिएगा। आप जल्द ही अपना फॉर्म भरिएगा। यहाँ पे इन्होंने बता दिया है दोबारा से कि 9 जुलाई तक आपको पेमेंट करना होगा। एक दिन एक्स्ट्रा दिया है क्योंकि लास्ट डेट में साइट ज़्यादा बिजी हो जाती है। 11 जुलाई तक आप अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। लेफ़्ट साइड में रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नीचे ये क्लिक करके ब्लू कलर के बटन दिए हुए हैं। पार्ट 1 में आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे अपना, और सेकंड पार्ट में यहाँ पे आप पेमेंट करेंगे, और यहाँ पे ये फ़ोटो सिग्नेचर का ये ऑप्शन हो गया, और भाई एप्लीकेशन फॉर्म का अपना प्रिंट निकाल लेगा। जहाँ से भी आपका फॉर्म पेंडिंग रह जाता है, उसी के सामने क्लिक का बटन है, उसे क्लिक करके आप उसी प्रोसीजर पे जा सकते हैं डायरेक्ट। तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म इस प्रकार से खुलेगा। इंस्ट्रक्शन दिया होगा इसमें, जैसे आप रजिस्ट्रेशन के सामने वाले क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं तो इसे आप पढ़ लीजिएगा फिर से। यहाँ पे मैं फ़ीस के बारे में अगर आपको बता दूँ तो यहाँ पे इन्होंने जनरल ओबीसी के लिए 700 फ़ीस रखी है। वो मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए बराबर फ़ीस आपकी है। और अगर हम SC/ST की बात करें तो यहाँ पे इनको 500 रुपये फ़ीस रखी गई है, और 200 रुपये फ़ीस रखी गई इन्होंने विकलांग अभ्यर्थियों के लिए। विकलांग अभ्यर्थी या फिर स्पेशल कैटेगरी जो भी है, यानी एक्स सर्विसमैन वगैरह कुछ आता है, तो इस प्रकार से आपको 200 रुपये के पेमेंट के साथ अपना पंजीकरण करना होगा।
सबसे नीचे कि मैंने ऊपर जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है, जानकारी दी है, वो मैंने पढ़ ली है, इस पर आप टिक करेंगे। जैसे इसका सत्यापन करेंगे आप, इसके नीचे एक ग्रीन कलर का बटन जनरेट हो जाएगा, ये वाला। ये ग्रीन कलर वाले बटन पे आप पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करने पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेसिंग करके आपके रजिस्ट्रेशन के पेज पे आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स भरनी है। ये आप सावधानी से भरिएगा। नेम, अपना फादर नेम, मदर नेम, जिस कॉलम में जो पूछता है वो डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल आपका यूपी का है तो यूपी, यूपी का नहीं है तो अदर। बाहर के बंदे भी इसको कोर्स को कर सकते हैं। कैटेगरी अपने भर देंगे, अनरिजर्व्ड, ओबीसी। ये ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन सबसे नीचे दिया है, जो जनरल कैटेगरी को 10% का आरक्षण मिलता है। अगर ईडब्ल्यूएस आपके पास है 1 साल के अंतर्गत का तो आप भर लीजिएगा। सब कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी आपकी, यानी विकलांग, एक्स सर्विसमैन या जो भी आपका सब कैटेगरी में आता है, ये फिलअप कर लेंगे। सारा कुछ आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है और कैपिटल लेटर में इसको फिलअप करेंगे। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आप ध्यान से भरिएगा, क्योंकि इस पर ओटीपी भी आता है और भविष्य में भी आप इसी के थ्रू कम्युनिकेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये ग्रेजुएशन के आपसे डिटेल मांग लेगा। ग्रेजुएशन में अपना यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन की है, और जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 50% मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं। सारे जो भी कॉलम आपको दिए गए हैं ये फ़िलअप कर लीजिएगा। यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक फ़िलअप हो जाएगी जैसे आप मार्क्स भरेंगे। कैप्चा भर के जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। फिर इसके नीचे के जो भी ऑप्शन ये मैंने बताए हैं आपको, ये पेमेंट करना और पार्ट 2 कंप्लीट करना, फिर अपलोड करना और अपना प्रिंट निकालना, ये सारे प्रोसीजर आप फॉलो कर लेंगे और शेयर कर दीजिएगा सभी वीडियो को।